बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपने फ़िज़िक्स पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। पहले तो ये याद रखें कि बोर्ड का पेपर हमारे होम पेपर से बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि ये पूरे एक बोर्ड के लिए बनाया जाता है, एक बहुत बड़े इलाके के लिए बनाया जाता है। इसलिए ये पेपर ऐसा बनाया जाता है कि इसको तमाम स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सके। हमारे मुल्क में कुछ स्कूल प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। अब हमें पता है कि तमाम जगहों पे एजुकेशन लेवल सेम नहीं है। इस वजह से एक पेपर जब सेट किया जाता है तो इन तमाम स्टूडेंट्स को अपने सामने रखा जाता है। इसलिए बोर्ड का पेपर बहुत सिंपल होता है। कोशिश की जाती है कि हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ ज़रूर सेलेक्ट किया जाए, पूरी बुक को टच किया जाता है। इसलिए आपको हर एक चैप्टर को स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन जहन में ये रखें कि बोर्ड का पेपर आपके होम पेपर से आसान होता है। उसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं वो भी आपके होम एग्ज़ाम से अच्छे दिए जाते हैं। उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन का एक मामूली सा हिस्सा भी करते हैं तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अब आपने बोर्ड का पेपर सॉल्व करने से पहले अपनी स्टेशनरी का ख्याल रखना है कि आप जो पेन यूज़ कर रहे हैं वो पेन ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हों। कभी भी बोर्ड में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों तो नया पेन ना लें, क्योंकि वो नया पेन आपके हाथ में आदी नहीं होता। आप नया पेन लोगे, वो आपके हाथ में सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो आज से ही वो पेन जिससे आप पेपर करोगे उसी से न्यूमेरिकल, उसी से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसी पेन से करें। दो पेन अपने लिए लें, दोनों से प्रैक्टिस करें। दो मार्कर ने, एक ब्लू और एक ब्लैक। इसी तरीके से रूलर हो, शार्पनर हो, रबर हो, इंक हो, कैलकुलेटर हो, ये आपके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर मस्ट हो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आपके पास एक पाउच हो जिसमें ये सब कुछ मौजूद हो। इस बोर्ड में ये अलाउ नहीं है कि आप दूसरे से चीज़ें मांगे, इसलिए आप अपना तमाम स्टेशनरी का सामान कंप्लीट करें। अच्छा कैलकुलेटर लें। कैलकुलेटर में ये देखें कि उसके सेल जो है वो कमज़ोर तो नहीं, आप काम कर रहे हों और फिर उस वक़्त वो काम नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि कैलकुलेटर से अभी से न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्योंकि हर एक कैलकुलेटर जो है उसको इस्तेमाल करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। इसलिए आप पहले से ही कैलकुलेटर से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दें, ताकि आपको उसके काम करने का तरीका पता लग जाए, आप कैलकुलेटर के साथ फेमिलियर हो जाएं। कैलकुलेटर के बग़ैर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकेंगे, या अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखें। अब आ जाएं पेपर की तरफ। पेपर में 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन ए। इसमें 12 MCQs आते हैं। ये MCQs कहाँ से आ सकते हैं? ये MCQs आपके पास प्रीफिक्सेस किलो, मीटर, सेंटीमीटर, टेरा, माइक्रो ये आ सकता है। ये मत समझे कि ये स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है, इसमें से आ सकता है। आपकी बुक में जो टेबल है उसको ज़रूर देखें कि टेरा किसके इक्वल है, पेटा किसके इक्वल है, किलो किसे कहते हैं, ये तमाम आपने
याद रखते हैं। इसमें से आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी आप कहेंगे कि ये हमारे पास स्मार्ट कोर्स में नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये हर जगह पे यूज़ होती हैं, इसलिए इसको भी देखें। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके लिए MCQs सॉल्व कर रहा हूँ। वो MCQs जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं आपको इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताऊँगा। तो पहली चीज़ आप क्या करें, आप प्रीफिक्सेस देखें। दूसरा आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें। तीसरी चीज़ है बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसमें से आ सकता है कि करंट क्या है, बेस है कि डिराइव है, टाइम क्या है, स्पीड क्या है। तो आपको ये देखना है कि बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या, इससे भी MCQs आ सकते हैं। चौथी चीज़ है स्केलर एंड वेक्टर्स। ये भी आ सकता है कि आपको एक क्वांटिटी गिवन हो और कहा जाए कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आप उसको देखें। जिस तरह फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसमें से आ सकते हैं। फिर डेंसिटीज़, ख़ास तौर पे वाटर की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और मरकरी की डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटीज़ आ सकती हैं। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये भी आ सकता है, जो तकरीबन 4190 है, या आप इसको 4200 भी कह सकते हैं, जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। किसी भी क्वांटिटी का यूनिट आ सकता है कि यंग मॉड्यूलस का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, तो ये भी आएंगे। या एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। जिस तरीके से आपको एक डेटा गिवन है कि एक बॉडी है, उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मास उसका 1 किलोग्राम है, तो फोर्स क्या होगा, तो F = ma, इसमें आप पुट करोगे और आपको फोर्स फाइंड हो जाएगा। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप के MCQs भी आ सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज में भी से भी आ सकते हैं। नॉलेज का मतलब है कि आप 3-4 चीज़ें गिवन हो, आयरन हो, वुड हो, रबर हो, वाटर हो, और आपसे कहा जाए कि विच वन इज़ मोस्ट इलास्टिक, तो इस तरह भी आ सकते हैं। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। MCQ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। अगर 12 आपने ठीक किए तो आपको 12 मार्क मिलेंगे। मार्कर से आपने इसके दायरों को फिल करना है। इसमें आपको इस तरीके से 4 सर्कल दिए जाएंगे। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपने कम्प्लीटली ब्लू या ब्लैक मार्कर से इस तरह फिल कर देना, कोई जगह नहीं छोड़नी। फिर किसी और का आंसर नहीं देखना, क्योंकि ABCD ये 4 जो पेपर होंगे MCQs के, ये डिफरेंट होंगे। हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो अलग हो, आपका MCQs नंबर 1 अलग हो दूसरे से, इसलिए आपने अपना क्वेश्चन करना है। कैलकुलेटर यूज़ करें, ठीक है। कैलकुलेटर जो मना किया गया है वो असल में प्रोग्राम्ड कैलकुलेटर है। ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं MCQs में भी, जिसकी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है। तो MCQs वही बेहतर तरीके से सॉल्व करेगा जिसने बुक रीडिंग की है, बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है, फार्मूलाज देखे हैं। फार्मूला से भी आ सकता है, यूनिट्स देखे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखी हैं,
डेंसिटीज़ के बारे में उनको मालूम है। तो इन तमाम चीज़ों को जो ज़्यादा डिटेल से पढ़ता है वो MCQs बेहतर तरीके से कर सकता है। दूसरा है सेक्शन बी जो 32 मार्क्स का है। अब सेक्शन बी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इसको किसी ज़माने में साइंटिफिक रीजंस कहते थे। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट आपकी बुक में आंसर नहीं होता, बल्कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े होते हैं उससे मुताल्लिक ये क्वेश्चन होते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अब आपका जो रिलेटेड टॉपिक्स है आप उसको देखें। जिस तरह आपके पास आता है, हम ब्लंट नाइफ से क्यों चीज़ें नहीं काट सकते, शार्प, हमें नाइफ़ को शार्प करना पड़ता है। तो आपके जहन में आएगा कि हम इस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स है और एक एरिया। एरिया के साथ इसका इन्वर्सली रिलेशन है, यानी जितना एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। तो हम जब किसी भी नाइफ़ को शार्प करते हैं तो असल में हमारा मकसद उसका एरिया कम करना होता है। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका डायरेक्ट आंसर लिखें, उसमें किसी हेडिंग्स की, किसी भी और बातों की ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन है, आप उसका कम्प्लीटली 3, 4, 5, 6 लाइनों में आंसर दे दें। इररेलेवेंट चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम चेक करने वाले के पास भी नहीं है। जो आपका आंसर चेक करेगा वो अगर आपके क्वेश्चन में गैर ज़रूरी चीज़ें देखेगा तो वो आपको सही मार्क्स नहीं देगा, वो जान जाएगा कि इसे नहीं आता। आप टू द पॉइंट आंसर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई हेडिंग दूं, तो जहां पे फॉर एग्ज़ाम्पल यही क्वेश्चन है जिसमें ये फार्मूला यूज़ हुआ है, यानी प्रेशर इसमें मेन रीज़न है, तो आप जब आप आंसर लिखते हो तो जहाँ जहाँ पे प्रेशर आता है उसको अंडरलाइन कर दें ब्लू या ब्लैक मार्कर से। तो इस तरीके से उसे पता लग जाएगा कि इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, ये जो बताना चाह रहा है वो इसको समझ में आ रहा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप बहुत लेंथी क्वेश्चन ना लिखें, इररिलेवेंट चीज़ें ना लिखें, आप टू द पॉइंट उसका आंसर दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 या 2 एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करें, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा ना लिखें, बस आप 10 कंसेप्चुअल कर लें। फिर ये उनका काम है चेक करने वालों का, वो चेक करेगा तमाम के तमाम कंसेप्चुअल्स को, और जो बेहतरीन 8 कंसेप्चुअल होंगे उसके मार्क्स आपको दे देगा। एक्स्ट्रा उस पर नहीं लिखना। चेक करने वाले को ये नहीं बताना कि मैंने एक्स्ट्रा किया है, आप उसको तमाम क्वेश्चंस करके दे दें। उसके ऊपर वही नंबर लिखना है जो आपके पेपर में है। यानी अगर आप कहते हैं कि मैं क्वेश्चन सेक्शन बी में पार्ट 2 कर रहा हूँ, ये तमाम क्वेश्चन 2 होते हैं, क्वेश्चन 2 के पार्ट्स होते हैं, तो आप पार्ट 2 लिखें। पेपर में क्वेश्चन कभी भी नहीं लिखा जाता, आप सिर्फ उसका आंसर लिखोगे, आंसर टू द पॉइंट हो और उसमें गैर ज़रूरी हेडिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लिखें। फिर इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। इस दफ़ा क्लास 10 में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में 3 न्यूमेरिकल थे, यानी 12 मार्क्स आपको मुफ्त के मिल रहे हैं अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं। मैं इसके बाद जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए हैं, उन फार्मूलाज को देखें। न्यूमेरिकल सबसे आसान पोर्शन है फिज़िक्स के पेपर का, ये 2-3 लाइन में हल हो जाता है। आपको न्यूमेरिकल में पहले क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट करना है। न्यूमेरिकल में 2 चीज़ें होती है, एक गिवन डेटा है और एक टू फाइंड है।
आप देखें कि आपको क्या क्या दिया है, उसमें और कुछ भी नहीं होगा, या स्पीड होगी या डिस्टेंस होगा या वेलोसिटी होगी, फोर्स होगा, मास होगा, बहुत फेमिलियर चीज़ें आपको दी जाती हैं। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फिर वो लिखें। डेटा में से गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन डेटा निकालें और टू फाइंड। फिर तीसरा मरहला आता है फार्मूला का, कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास गिवन है और आपसे स्पीड फाइंड करनी है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब आपने क्योंकि v फाइंड करना है तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 2 को पहले इस साइड पे ले आए तो 2ke आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा mv²। फिर मास को इस साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v²। क्योंकि आपको v फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 2ke डिवाइडेड बाय m, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m और स्क्वायर रूट। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें, मास पुट करें और इसको सॉल्व कर लें। एक एक स्टेप सॉल्व करें। जब कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हों तो पहले ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करें, फिर नीचे, फिर दोनों को डिवाइड करें, फिर स्क्वायर रूट लें, या स्क्वायर है और अगर नहीं है तो ना करें फिर। लेकिन उसके बाद फिर यूनिट लिखना है और वो आपको आना चाहिए कि मास का किलोग्राम है, डिस्टेंस का मीटर है, टाइम का सेकंड है। आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर जहन में रखें कि हमें जितना भी डेटा है वो SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। मास को ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज करना है, डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना है, अगर आपके पास टाइम है और वो मिनट्स में गिवन है उसको सेकंड में चेंज करना है। बड़े यूनिट से जब छोटा बनाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, किलोमीटर से मीटर बनाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब मीटर से किलोमीटर बनाओगे, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो फिर आप डिवाइड करोगे उसी 1000 से। आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तभी आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकोगे। अगर न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आ जाएं तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको पूरे मास देंगे। कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए, फार्मूला करेक्ट हो, फार्मूला की अरेंजमेंट जब आप करें तो वो ठीक हो। जिस तरह यहाँ पे भी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से स्पीड का फार्मूला बनाया है। फिर यूनिट आपका करेक्ट हो तो 4 मास आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सेक्शन बी को सॉल्व करें। टू द पॉइंट लिखें। जब भी क्वेश्चन में जो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी जो मेन रीज़न है उसको अंडरलाइन कर दें। बहुत लेंथी क्वेश्चंस, बहुत लेंथी आंसर ना लिखें। आपका लेंथी आंसर, गैर ज़रूरी आंसर वो चेक नहीं करेंगे, उल्टा उनके पे बुरा असर पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चंस पहले करें, क्वेश्चन मत लिखें, क्वेश्चन मार्क लिखें। न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें। अपने बेहतरीन 8 कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप कर लें। फिर आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में 21 मार्क्स है। आपको 4 क्वेश्चन, अच्छा ये याद रखें कि सेक्शन बी में आपके पास 11 कंसेप्चुअल्स हैं और आपने 8 करने हैं। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में 21 मार्क्स हैं, यानी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एक ए पार्ट होगा, दूसरा बी। 7 में से 4 मार्क्स सेक्शन ए के होते हैं और 3 सेक्शन बी के। सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हम लोग जिसे कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहते हैं। इसको खूब डिटेल से लिखें, इसमें हेडिंग भी दें। अगर
आपके पास एक क्वेश्चन आता है, उसमें पहले स्टेटमेंट होगी, डिफिनीशन होगी, आप स्टेटमेंट की या डिफिनीशन की हेडिंग दें। फिर आपके पास आता है, अगर उसमें कोई फार्मूला है तो फार्मूला लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली, ये आप हेडिंग दे सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें। अगर आपने कोई फार्मूला प्रूव करना है तो प्रूफ की हेडिंग दें। अगर एग्ज़ाम्पल हैं तो एग्ज़ाम्पल्स की हेडिंग दें। ये 3-4 हेडिंग आप उसमें दें। कहीं पे अगर आपको फिगर बनानी है, जिस तरह पास्कल प्रिंसिपल में आपको एक फिगर है, एक सिलेंडर जो है उसका एरिया ज़्यादा होता है, एक का कम होता है, A1, A2, F1, F2, ये तमाम आप बना के दें। फिगर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। इस तरीके से ये डिटेल क्वेश्चन आपने करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स भी आ सकती है, फिज़िकल और डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। दूसरे चैप्टर में आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। फिर आपके पास ये डिफ़ाइन भी आ सकता है कि डिफ़ाइन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके टाइप्स। इसी तरीके से न्यूटन्स लॉज हैं। चैप्टर नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, टार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, मास ऑफ द अर्थ है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड है। चैप्टर नंबर 6 में वर्क एंड इट्स यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ है, पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ है, पावर है। 7 नंबर चैप्टर में आपके पास पास्कल प्रिंसिपल है, आर्किमीडिस प्रिंसिपल है। इसी तरीके से आपके पास इलास्टिसिटी है, हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आया है, इसके साथ डायग्राम भी बना है। इसी तरीके से स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यंग मॉड्यूलस है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 में आपके पास हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसका प्रूफ ये कई दफ़ा आ चुका है। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आ सकता है। इसमें से 1-2 आपसे एक्सपेंशन के बारे में पूछा जा सकता है, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इन रेलवे लाइन सम केब्स आर लेफ्ट। इस तरह छोटे क्वेश्चन इससे कंसेप्चुअल में भी आ सकते हैं। तो इस इम्प्लीकेशंस को देखें। इसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बारे में भी आ सकता है। फिर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट जो चैप्टर है उसमें 3 ही क्वेश्चन हैं, वो मोड्स ऑफ द हीट है, जिसमें कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा, ये जो नॉन क्वेश्चन हैं इससे ना आए। आम से क्वेश्चंस आपकी जो टॉपिक्स है उसमें से उठा के वो आपको दे सकते हैं। वर्क एंड इट्स यूनिट याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दूसरा पार्ट वो न्यूमेरिकल होता है। तो पहले आप न्यूमेरिकल देख लिया करें। ए आपको आता है, फिर आप देखें कि आपको बी भी आता है। तो अगर आपको ए बी आता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। अगर आपको पार्ट ए आता है और आप पार्ट बी दूसरे क्वेश्चन से करेंगे तो आपको मार्क्स एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे। यानी आप अगर पार्ट ए एक क्वेश्चन का करते हैं और पार्ट बी दूसरे क्वेश्चन का, तो आपने असल में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। इसलिए आपको 14 में से मार्क्स मिलेंगे, 14 नंबर में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन ए करने से पहले आप बी को भी देख लें, या बी करने से पहले ए को भी देख लें कि आप ए और बी दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। टाइम अपना मैनेज करें, अपने साथ घड़ी रखें, टाइम देखते जाएं कि अभी आपके पास कितना टाइम है और आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से आप तमाम क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस दफ़ा न्यूमेरिकल पे तवज्जो दें। न्यूमेरिकल ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली बुक वाले ना आए, आपको डेटा गिवन हो, आपको फार्मूला आता हो, आप उस पर पुट कर लें। लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि घबराए मत, ये बोर्ड का पेपर बहुत आसान है और अल्लाह करे कि ये पेपर हो जाए। आप लोगों की
टेंशन रिलीव हो जाए आपके वालिदैन की, आपके टीचर की, और आप क्लास 10 में आए। क्लास 10 का फिर इससे भी खूबसूरत है, इससे भी अच्छा है, इसका मैथ्स 9 से भी अच्छा है, आपको और भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो अल्लाह करे कि ये पेपर हो जाए। आप भी अल्लाह से दुआ करें, कैंसिल होने की दुआएं ना करें, क्योंकि आप जितना पढ़ाई से दूर जाओगे आपका दिमाग काम करना छोड़ता चला जाएगा। हमें हमारे मुल्क को एजुकेशन की ज़रूरत है। आप लोग हमारा फ्यूचर हो, आप लोग हमारा एसेट हो। आप अच्छा पढ़ोगे, आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, ये मुल्क अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे। तो एजुकेशन से ना घबराएं, टेस्ट से ना घबराएं, एग्ज़ामिनेशन से ना घबराएं। बस ये 4 पेपर हैं, हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह आप क्लास 10 में आओगे, वहाँ पे भी हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको जितना भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन आपने पढ़ना है और आपने बेहतरीन मार्क्स लेने हैं और ऐसा पढ़ना है जिस तरह पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। समझ के पढ़ना है, बहुत तरीके से पढ़ना है। पढ़ना ऐसा हो कि जिससे को हम अप्लाई कर सकें। हम लोग पूरी दुनिया में पढ़ाई में, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं और उसकी वजह यह है कि हम लोग हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर ये पढ़ाई एक बोझ है। अगर आप पढ़ने को एंजॉय करोगे तो आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ एजुकेशन, पढ़ाई ही लगेगी। और फिर इन सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपको सबसे खूबसूरत लगेगा। आपके घर में जितने अप्लाइंसेस हैं, हम लोग ये देखें वीडियो बना रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, पूरी दुनिया में हम लोग अपनी वीडियोस पहुंचा सकते हैं। हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई हैं, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गई है। ये किसकी बदौलत? ये एजुकेशन की बदौलत। पेपर आसान होगा, घबराए मत, सिंपल होगा। अपनी खूब स्टडी करें, आराम से अपना पेपर दें, पूरे तैयारी से जाएं, पूरे अच्छे तरीके से उसको फुल अटेम्प्ट करें, अपना पूरा टाइम यूज़ करें। 3 घंटे से 1 सेकंड भी, उसमें से 1 सेकंड भी किसी को ना दें। जब तक आपसे पेपर ना लिया जाए उसको देखते, बार बार चेक करें, रिवाइज़ करें, 10 मिनट पहले पेपर सॉल्व करें, उसको दोबारा देखें कि आपसे गलती ना हो। और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपका ये पेपर बहुत अच्छा करें और आपकी ये टेंशन ख़त्म हो और आप आगे अपना सफ़र जारी रखें। थैंक यू।